भक्तजनों, आज शुक्रवार के दिन आप संतोषी माता की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। अमृता अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने बीमार पिता की कांपती कलाई थामे बैठी थी। आंखों में आंसुओं का सैलाब, मेडिकल बिलों ने उनकी दुनिया उजाड़ दी थी और अब सिर्फ कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता था। तभी हवेली की प्राचीन घंटी की गूंज ने गांव को दहला दिया, मानो कोई दैवीय शक्ति पुकार रही हो। क्या अमृता की श्रद्धा इस अंधेरे को मिटा पाएगी, या यह रात उसकी उम्मीदों को हमेशा के लिए निगल लेगी? संतोषी माता की इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं माता की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। हरियाणा राज्य का रखीगढ़ी गांव की संकरी गलियां गुरुवार की रात एक गहरी खामोशी में डूबी थी। ये खामोशी इतनी सघन थी कि मानो धरती की सांसें भी थम गई हों। हवा के झोंकों में चौराहे के प्राचीन पीपल की टहनियाएं सरसरा कर रहस्यमयी फुसफुसाहटें बिखेर रही थीं। गांव, जो दिन में हंसी खुशी और बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, रात के इस प्रहर में किसी अनजान आहट की प्रतीक्षा में सिमट गया था। इसी गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में अमृता अपने बीमार पिता माधव पॉल के पास बैठी थी। उसने पिता की कमजोर कलाई को अपने नन्हे हाथों में थाम रखा था। माधव की सांसें थरथरा रही थीं और उनके मुरझाए चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी खामोशी की कहानी कह रही थीं। मेडिकल बिलों ने उनकी छोटी सी दुनिया को तहस नहस कर दिया था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि इलाज के लिए और पैसे चाहिए, वरना माधव की जिंदगी की डोर टूट सकती है। अमृता के मन में एक ही विचार बार बार उभर रहा था, संतोषी माता का व्रत। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने ठान लिया कि अगर माता की कृपा नहीं मिली तो शायद सारी आसें हमेशा के लिए मुरझा जाएंगी। अमृता की आंखों में दृढ़ता थी, पर मन में डर का साया भी लहरा रहा था। उसने सुना था कि संतोषी माता का व्रत कोई साधारण उपवास नहीं है। यह श्रद्धा, विश्वास और आत्मिक बल की कठिन परीक्षा है। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि इस व्रत में माता स्वयं अपने भक्तों की निष्ठा को परखती हैं। अमृता ने अपने पिता की ओर देखा, जिनकी आंखें बंद थीं, पर चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह हर कीमत पर यह व्रत पूरा करेगी। बाहर हवा और तेज हो गई थी और पीपल की पत्तियां अब और जोर से सरसरा रही थीं, मानो कोई अनजान शक्ति गांव की गलियों में विचरण कर रही हो। शाम ढलते ही गांव का माहौल बदल गया। मंदिर के शंख की गुंजन, जो हर शाम गांव को पवित्रता से सराबोर कर देती थी, आज सुनाई नहीं दी। इसके बजाय गांव की पुरानी हवेली की विशाल घंटी ने अचानक गूंजना शुरू कर दिया। ये घंटी दशकों से चुप थी। गांव वाले इसे अशुभ मानते थे। कहते थे कि यह घंटी तभी बजती है जब कोई दैवीय शक्ति हवेली में प्रवेश करती है या कोई आत्मा मुक्ति की तलाश में भटक रही होती है। गांव के लोग अपने घरों में सिमट गए। कुछ ने खिड़कियां बंद कर दीं तो कुछ ने मंत्र जपना शुरू कर दिया। अमृता ने भी यह घंटी सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि यह माता का संदेश हो सकता है। उसने अपने पिता की कलाई को और मजबूती से थामा और मन ही मन प्रार्थना की, माता, मेरे पिता को बचा लीजिए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव की गलियों में उतरीं, एक छोटा लड़का अमृता की झोपड़ी के पास आया। उसके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था, जिसकी स्याही कुछ धुंधली और फीकी पड़ चुकी थी। लिफाफे पर लाल स्याही से कुछ शब्द लिखे थे। अमृता ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। शुक्रवार की बेला में सच्चे विश्वास और 7 प्रसाद की शक्ति से द्वार खुलते हैं। लाओ 7 बूंदी के लड्डू, 7 गुड़ के टुकड़े, 7 चने के पकौड़े, 7 पुष्प, सिंदूर, हल्दी और जनेऊ धागा। शाम 7:15 बजे हवेली के मुख्य द्वार पर मिलो। पत्र में हस्ताक्षर नहीं थे। स्याही की धुंधलापन ऐसा था मानो इसे किसी ने आंसुओं के साथ लिखा हो। अमृता का मन उलझन में पड़ गया। ये पत्र किसने भेजा? क्या यह सचमुच माता का संदेश था या कोई छल? उसने तुरंत अपने बचपन के दोस्त विक्रम को बुलाया। विक्रम गांव का एक समझदार और साहसी युवक था, जिसे गांव के रहस्यों और प्राचीन कथाओं का गहरा ज्ञान था। वह हवेली के बारे में कई कहानियां सुन चुका था। उसने पत्र को ध्यान से पढ़ा
और गंभीर स्वर में कहा, अमृता, यह कोई साधारण व्रत नहीं है। संतोषी माता का यह अनुष्ठान आत्मा की परीक्षा लेता है। हवेली में कुछ ऐसा छिपा है जो शायद इस व्रत से जुड़ा है। हमें सावधान रहना होगा। विक्रम की बातों ने अमृता के मन में एक नई हलचल पैदा कर दी। उसने पूछा, विक्रम, क्या हमें यह व्रत करना चाहिए? क्या यह मेरे पिता को बचा सकता है? विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हारा विश्वास अटूट है तो माता जरूर तुम्हारी पुकार सुनेंगी, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। हर प्रसाद को इकट्ठा करना, हर अनुष्ठान को पूरा करना, यह सब तुम्हारी श्रद्धा की अग्नि परीक्षा होगी। अमृता ने सिर हिलाया। उसका मन डर और विश्वास के बीच झूल रहा था, पर उसने तय कर लिया कि वह पीछे नहीं हटेगी। शुक्रवार की सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें गांव की मिट्टी पर बिखरीं, अमृता और विक्रम प्रसाद की सामग्री जुटाने निकल पड़े। सबसे पहले वे गांव की मंडी पहुंचे, जहां बूंदी के लड्डू बिक रहे थे। दुकानदार रामू चाचा ने मुस्कुराते हुए एक डब्बा लड्डुओं से भरा, लेकिन जैसे ही अमृता ने डब्बा उठाया, उसका हाथ फिसला और डब्बा जमीन पर गिरकर टूट गया। लड्डू मिट्टी में बिखर गए। अमृता का चेहरा लटक गया। रामू चाचा ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, दूसरा डब्बा ले लो। लेकिन जब दूसरा डब्बा खोला गया तो उसमें से आधे लड्डू पहले से ही टूटे हुए निकले। अमृता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने 7 साबुत लड्डू चुन लिए, पर मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी राह में रोड़े अटका रही है। विक्रम गुड़ की दुकान पर गया। वहां का गुड़ शहद की तरह मीठा और चमकदार था, लेकिन जैसे ही उसने 7 टुकड़े तोड़वाए, एक टुकड़ा अचानक दुकान के किनारे रखे आटे के कनस्तर में गिर गया। जब उसने टुकड़ा निकालने की कोशिश की तो वह आटे में पूरी तरह मिल गया। दुकानदार ने दूसरा टुकड़ा दिया, पर वह भी टूटकर बिखर गया। विक्रम का माथा ठनका। उसने अमृता की ओर देखा और कहा, यह संयोग नहीं है, माता हमारी निष्ठा की परीक्षा ले रही हैं। दोनों ने हार नहीं मानी। आखिरकार कई कोशिशों के बाद उन्होंने 7 साबुत गुड़ के टुकड़े इकट्ठा कर लिए। चने के पकौड़े बनाने के लिए अमृता अपनी पड़ोसन शांति काकी के पास गई। काकी ने आटा गूंथना शुरू किया, लेकिन मिक्सर अचानक बंद हो गया। बिजली चली गई थी। काकी ने हंसते हुए कहा, लगता है माता तुम्हें मेहनत करवाना चाहती हैं बेटी। अमृता ने हिम्मत जुटाई और हाथ से आटा गूंथना शुरू किया, लेकिन आटा गूंथते समय उसका दुपट्टा कटोरे में उलझ गया और आधा आटा जमीन पर गिर गया। अमृता की आंखें नम हो गईं, पर उसने खुद को संभाला। उसने दोबारा आटा गूंथा और 7 पकौड़े तले। पकौड़ों की खुशबू हवा में फैल गई और अमृता को थोड़ा सुकून मिला। पुष्प इकट्ठा करने की बारी आई। गांव के बगीचे में गुलाब के फूल खिले हुए थे। अमृता ने 7 फूल तोड़ने शुरू किए, लेकिन हर फूल कांटों में उलझकर मुरझा रहा था। एक फूल तोड़ते समय कांटा उसके हाथ में चुभ गया और खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगीं। विक्रम ने उसका हाथ थामा और कहा, अमृता, धैर्य रखो, यह तुम्हारी श्रद्धा का इम्तिहान है। अमृता ने गहरी सांस ली और सावधानी से 7 गुलाब तोड़े। फूलों की पंखुड़ियां अब भी ताज़ा थीं, पर अमृता के मन में सवाल उठ रहे थे। क्या वह इस व्रत को पूरा कर पाएगी? हल्दी और सिंदूर के लिए वे यादव चाचा की दुकान पर गए। हल्दी का रंग पहले तो सुनहरा दिखा, लेकिन जैसे ही अमृता ने उसे छुआ, वह पालक की तरह फीका पड़ गया। यादव चाचा भी हैरान रह गए। उन्होंने दूसरी हल्दी दी, पर वह भी वैसी ही थी। आखिरकार तीसरी कोशिश में सही हल्दी मिली। सिंदूर का डिब्बा खोलते समय हवा का एक तेज झोंका आया और सिंदूर हवा में उड़ने लगा। अमृता ने जल्दी से डिब्बा बंद किया और 7 छोटे पैकेट में सिंदूर भरा। जनेऊ धागा लेने की बारी आई। दुकानदार ने एक पवित्र धागा दिया, लेकिन जैसे ही अमृता ने उसे हाथ में लिया, वह अचानक बीच से टूट गया। अमृता का दिल बैठ गया। विक्रम ने उसका कंधा ठपठपाया और कहा, यह आखिरी परीक्षा है, माता तुम्हारी हिम्मत देख रही हैं। आखिरकार एक और धागा लिया गया जो साबुत था। शाम 7:15 बजे अमृता और विक्रम हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे। हवेली की दीवारें पुरानी और रहस्यमयी थीं। मुख्य द्वार बंद था, लेकिन उसके पर्दों से हल्की सी रोशनी छन रही थी। वहां बुजुर्ग किशोर, हवेली का चौकीदार, खड़ा था।
उसके हाथ में 7 छोटे थैले थे और उसकी आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरी दादी ने कई साल पहले संतोषी माता का व्रत शुरू किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सकी। तब से उनकी आत्मा इस हवेली में कैद है। तुम्हारी श्रद्धा ही उन्हें मुक्ति दे सकती है। अमृता और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए कि यह व्रत सिर्फ माधव के लिए नहीं, बल्कि किशोर की दादी की आत्मा की शांति के लिए भी है। किशोर ने उन्हें थैले दिए और कहा, हर प्रसाद को बारी बारी से अर्पित करो। हर प्रसाद के साथ माता की कृपा बढ़ेगी। अमृता ने पहला थैला खोला और 7 बूंदी के लड्डू अर्पित किए। जैसे ही आखिरी लड्डू थैले में रखा गया, हवेली की दीवारों पर एक अजीब सी परछाई उभरी। ये किशोर की दादी की आत्मा थी। उसने एक पल के लिए अमृता की ओर देखा और फिर गायब हो गई। अमृता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दूसरे प्रसाद के रूप में गुड़ के टुकड़े अर्पित किए गए। जैसे ही गुड़ थैले में रखा गया, हवेली के आसपास चींटियां, जो पहले गुड़ की ओर आ रही थीं, अचानक दूर हट गईं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें उभरने लगीं, जिनमें किशोर की दादी की जिंदगी की कहानी झलक रही थी। उनका बचपन, उनकी शादी और वह पल जब उन्होंने व्रत शुरू किया था। तीसरे प्रसाद में चने के पकौड़े अर्पित किए गए। पकौड़ों की खुशबू हवेली में फैल गई और अचानक एक धीमी हंसी गूंजी। ये हंसी आत्माओं की थी, जो शायद मुक्ति के करीब पहुंच रही थीं। चौथे प्रसाद के रूप में अमृता ने गुलाब के फूल अर्पित किए। पहले गुलाब को कांटों ने रोका, लेकिन अमृता ने धैर्य से उसे मुक्त किया। जैसे ही 7वां गुलाब अर्पित हुआ, हवेली का मुख्य द्वार धीमे से खुल गया। अंदर से चांदनी की किरणें बाहर निकलीं और हवेली का माहौल बदल गया। 5वें प्रसाद में सिंदूर अर्पित किया गया। जैसे ही अमृता ने सिंदूर छुआ, उसके माथे से एक पतली सी प्रकाश की किरण निकली, जो हवेली की नींव में समा गई। वहां एक कमल का फूल खिल उठा और उसमें संतोषी माता की आकृति उभर आई। अमृता की आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर गईं। छठे प्रसाद में हल्दी अर्पित की गई। हल्दी के रंग ने हवेली को सुनहरा कर दिया। माता की मूर्ति, जो हवेली के एक कोने में थी, अचानक चमकने लगी। माता की गूंज ने सभी को स्तब्ध कर दिया। आखिरी प्रसाद, जनेऊ धागा, अर्पित करने की बारी आई। अमृता ने धागे को अपने हृदय से लगाया और माता से प्रार्थना की। जैसे ही धागा अर्पित हुआ, हवेली की छत से तारों की बरसात होने लगी। उस उज्ज्वल प्रकाश में किशोर की दादी की आत्मा प्रकट हुई। उसने अमृता और किशोर की ओर देखा, नमन किया और आकाश में विलीन हो गई। किशोर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, तुमने मेरी दादी को मुक्ति दी, अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हवेली का मुख्य द्वार पूरी तरह खुल गया। अंदर एक छोटे से कमरे में एक सुवर्णिम पत्र रखा था। अमृता ने उसे पढ़ा। तुम्हारी अटूट श्रद्धा से संतोषी माता प्रसन्न हुई है। तुम्हारे पिता स्वस्थ होंगे और गांव में फिर से शांति फैल जाएगी। माता की जय। अमृता की आंखें खुशी से नम हो गईं। वह दौड़कर अपनी झोपड़ी पहुंची। माधव की सांसें अब स्थिर थीं और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत में अचानक सुधार हो रहा था। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। ठाकुर दयाल सिंह, जो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, ने हम फ्लैशबैक और विक्रम को बुलाया और कहा, तुमने न सिर्फ माधव को बचाया, बल्कि गांव की शांति को भी वापस लाया। संतोषी माता की कृपा तुम पर बनी रहे। उस दिन से गांव की गलियां फिर से संतोषी माता की जय के जय घोष से गूंजने लगीं। अमृता और विक्रम की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग कहते थे कि जब श्रद्धा अटूट हो तो माता का चमत्कार भी अचूक होता है। संतोषी माता का व्रत अब गांव में एक पवित्र परंपरा बन गया। हर शुक्रवार की शाम गांव वाले 7 प्रसाद चढ़ाते और माता से अपनी मनोकामनाएं मांगते। लेकिन वे यह भी जानते थे कि असली चमत्कार प्रसाद या उपवास में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और विश्वास की अटूट शक्ति में छिपा है।